वेलकम टू SROG प्लस ग्रुप। आज की जो हमारी वीडियो है वो है MCQs बेस्ड क्वेश्चन पर। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वेरियस टाइप्स के एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लगभग 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स। तो आंसर इसका हो जाएगा बोरॉन। तो बोरॉन क्या करता है कि प्लांट में जो वाटर और कैल्शियम का इनटेक होता है वो इंक्रीज़ करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वुड विल बिकम यूज लेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वेटवुड। वेटवुड में क्या होता है कि जैसे ही उसको कट करेंगे, जैसे किसी ग्रीन ट्री को, तो उस जैसे ही वो एयर के एक्सपोज में आएगी तो वो लेस यूज़ की हो जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वेटवुड। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एंगोरा वूल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो एंगोरा वूल जो होती है वो हमको मिलती है गोट से। फिर नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टेम ऑफ अ ट्री हैज़ 50 रिंग्स, व्हाट इज़ द एज ऑफ द ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 50 ईयर्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्री में जितने भी रिंग्स फॉर्मेशन होती है उतने ही इसका मतलब होता है कि एयर है उस ट्री को ग्रो करने में लगे हैं। तो इसलिए यहाँ पर दे रखा है 50 रिंग्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50। फिर हमारा 5th क्वेश्चन है, अनियन इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। जो अनियन होती है वो किसकी मॉडिफाइड फॉर्म होती है, लीफ की। तो लीफ ही फॉर्म करके जो है मॉडिफाइड होकर वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द पॉलिनेशन ऑफ मेज टेक प्लेस बाई। तो आंसर इसका हो जाएगा बाई जो है पॉलिनेशन बाई एयर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एनिमल डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम विच इनेबल देम टू मेक यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वाटर। तो एनिमल में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है जो कि ये वाटर का यूज़ करके एनर्जी को क्रिएट कर सके। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अ क्लोन इज़ अ कॉलोनी ऑफ। तो ये क्लोन जो होती है किसी कॉलोनी होती है सेल हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। जो सेल होती है जिनकी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उनका सिमिलर होता है वही उसको क्लोन कहते हैं। अब देखेंगे जिसको कि आइडेंटिकल कॉपीज़ जो होती हैं उन्हीं को हम क्लोन कह रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स आर। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा रफ एंड स्टिकी। देखिए, पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट से कोई जो फ्लावर होती है वो कैसे पॉलिनेशन उसमें होता है, अगर वो रफ होगा और स्टिकी तब हो सकता है। क्यों, देखिए अगर स्मूथ होगा तो स्लिपी करेगा तो उस पर पॉलन ग्रेन नहीं टिकेगा। इसके बाद ड्राई है, ड्राई मीन्स फिर एयर या कोई चीज़ ऐसी उसको एक्सपोज करने वाली आएगी तो वो उसका एंथर वहाँ से हट जाएगा, तो इसलिए नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमारा रफ़ एंड ड्राई। तो रफ़ भी नहीं होगा क्योंकि जो है ड्राई नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसके बाद 4th हमारा लार्ज एंड शोई। तो अगर जो बड़ा और बहुत ही दिखेगा तो ये कोई भी उस पर अटैक कर सकता है, या फिर वो लार्ज होगा तो खुद ही वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से जो है हमारा आंसर हो जाएगा रफ़ एंड स्टिकी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो होता है इसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी जो फूड ग्रेन खाने वाली चीज़ों में एज अ प्रिजर्वेटिव, उसको प्रिजर्व करने का काम करता है सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्रोसेसिंग टी लीव्स। तो टी लीव्स में ऐसा कौन सा इनमें से स्टेप है जो कि प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मायने नहीं रखता है उसका। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा फर्मेंटिंग। तो फर्मेंटिंग में क्या है कि जो है और सारे स्टेप तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन फर्मेंटिंग स्टेप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। हालांकि ये होता है लेकिन किया जाता है लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रीन लीव्स खुद को फर्मेंट कर लेती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है
क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जो बर्ड है लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। तो आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रिच। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है द एज ऑफ ट्री इज़ डिटरमाइंड बाई इट्स। तो आंसर इसका हो जाएगा ग्रोथ रिंग्स। अभी ऊपर हम लोगों ने ये सॉल्व किया क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंड नट। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रूट देखिए इनमें सारे जो हैं अंडरग्राउंड वाले ही जो हैं सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी पोटैटो, कैरेट, अनियन ये एक तरह से सब जो है कंसिडर किया जाता है वेजिटेबल्स में, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है देखिए नॉर्मल जो फ्रूट, कैरेट, अनियन होता है ये हम लोग एज अ मॉडिफाइड फॉर्म होता है। हालांकि कैरेट तो फ्रूट कहलाता है लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म होता है, तो ये हम नहीं कह सकते। डायरेक्ट अगर जो हम देखेंगे तो ग्राउंडनट ही जो है अंडरग्राउंड एक तरह से फ्रूट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है क्लोव द कॉमनली यूज स्पाइस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द। जो लौंग होती है वो नॉर्मली हमें कहाँ से मिलती है? वो एज अ फ्लावर बर्ड होती है, तो उसी को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ स्पाइस। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अकर इन। तो जो मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो होती है वो किस में होती है? वो होती है ब्लू एंड रेड ग्रीन रीजन ऑफ लाइट। जो भी ब्लू और रेड रीजन होती है लाइट की, उसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा एंगोलो न्यूबेरियन इज़ अ ब्रीड ऑफ। किसकी ब्रीड होती है? ये हमारी होती है गोट की ब्रीड। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज़ ट्रीटेड विद जिप्सम टू मेक इट सुटेबल फॉर क्रॉपिंग। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एसिडिक। एसिडिक जो सॉइल होती है उसको हम जिप्सम के साथ ट्रीट करते हैं ताकि जो है क्रॉप को ग्रो करने के लिए वो सुटेबल हो सके। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है ऑल द प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम द सिंगल प्लांट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर कॉल्ड। जो जितने भी सिंगल प्लांट से कोई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू हमको जो प्रोजेनी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो उसको हम बोलते हैं पेडिग्री लाइन। पेडिग्री लाइन क्यों? पेडिग्री मीन्स कि जनरेशन टू जनरेशन जो है प्रोसीड होती रहती है, तो इसको हम कहेंगे पेडिग्री लाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा वेयर इज़ द बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज़ रिच इन आयरन। तो आयरन में कौन सा रिच होता है? वो है हमारा एप्पल। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज़ कमिंग फ्रॉम। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वाटर। देखिए ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हमें जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो वाटर से मिलती है। क्योंकि देखिए जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें क्या क्या ज़रूरत होती है? एक तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। तो ये क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल ही जो है ब्रेक डाउन होकर फिर क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है इसी का ऑक्सीजन रिलीज़ होकर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द टेक्नोलॉजी मिशन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वेजिटेबल्स। देखिए वेजिटेबल जो होते हैं ये क्या होता है? ग्रीनरी होती है और इसमें विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स बहुत जल्दी डिस्ट्रॉयड होने लगते हैं जिसकी वजह से हम इसके साथ किसी तरह का एक्सपेरिमेंट जल्दी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया है कि टेक्नोलॉजी मिशंस में वेजिटेबल्स को हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्मेंटेशन कौन सा ऑर्गेनिक का कंपाउंड होता है? ये है हमारा
एंजाइमेटिक। तो एंजाइम से जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो एंजाइम की वजह से होती है। एंजाइम क्या करता है कि एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है। तो जब ये कैटलाइज करता है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑर्गेनिक कंपाउंड ईजिली हो जाती है। और कैटलाइज का क्या सेंस है कि मतलब कि रिएक्शन को वो जो है जल्दी से प्रोसीड करने का जो है हेल्प करता है। इसके बाद लास्ट है हमारा क्वेश्चन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लिबरेटेड गैस इज। कौन सी गैस होती है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है रिलीज होती है, वो है ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन सारे आज के। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।